बिल्कुल साथियों, हमारे भारत देश में अगर आप किसी से मजाक में भी राक्षस बोल दें ना तो उसे बुरा फील होता है, वह असभ्य महसूस करता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे। लेकिन साथियों हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बुंदेलखंड में पाखंडवाद और आडंबर को मिटाने के नाम पर लोग बाग स्वयं राक्षस बने घूम रहे हैं और स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं और राक्षसों से अपने रिश्ते तक जोड़ रहे हैं। बिल्कुल साथियों, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आरडी प्रजापति जी हैं जो स्वयं को अम्बेडकरवादी और बहुजन विचारधारा का बताते और ये कह रहे हैं कि जो होलिका है वो हमारे ही बरक से जाति से है। होली का त्योहार नहीं मनाएंगे, समझ रहे। प्रजापति जी, अगर आपको जाति ही देखनी है, समझ रहे, और खोज करनी ही है तो आप अपने भगवानों में क्यों नहीं देखते। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी, भगवान महाराज दक्ष महाराज प्रजापति महाराज जी, समझ रहे, जिन ब्राह्मणों को आप सुबह शाम गाली देते हैं, कोसते हैं, वही लोग इन्हें पूछते हैं, समझ रहे, और ये महान है। और पहली बात तो जब आप स्वयं को अम्बेडकरवादी और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बताते हैं, तो जब आप भगवानों को नहीं मानते तो आप राक्षसों को कैसे स्वीकार कर रहे हैं, बताओ आप। और आपको मैं बता दूं कि अगर इधर उधर से राक्षस निकलेंगे ना, राक्षसों के वंशज, तो फिर यहाँ से वहां से भगवानों के वंशज भी निकलेंगे, समझ रहे। और जब भगवानों के वंशज निकलते हैं तो क्या होता है, ये भी आपने देखा होगा। और बिल्कुल साथियों, मैं देख रहा हूँ कि निरंतर एक संकल्प यात्रा के नाम पर, ढोंग पाखंड मिटाने के नाम पर, बाबा साहब जी के नाम पर असभ्यता, चारों ओर असभ्यताएं फैलाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ असभ्यता, समझ रहे। अभी हम देख रहे हैं कि एक सुनील अस्तेजी है मतलब भाई का अलग ही जोश रौला, समझ रहे। और भाई आता है जूता लेकर मेरे भाई क्या जीवन ही निकाल लोगे जूते से, समझ रहे। भरे मंचों से मतलब जूता दिखाते हैं और बोल रहे कि हम ग्वालियर जाएंगे हाई कोर्ट में प्रतिमा बाबा साहब की लगवाने के लिए, 1 लाख जूते लेकर चलोगे। मेरे भाई बाबा साहब भी क्या बताएं यार इन लोगों को। भाई अगर पकड़ाना ही है अपनी समाज वर्ग के लोगों को तो कलम किताब पकड़ाओ, और ग्वालियर जाना है ना तो कलम किताब फूल माला डीजे बाजे लेके जाओ। एक जूते लेके कौन स्थापना करता है भाई। और जो ये मंच से कह रहे हैं कि मनुवादी ना तलवार से डरते हैं ना गोली से, लेकिन जूते से, तो भाई अभी मनुवादियों के लिए मैं मनुस्मृति का मैंने पढ़ा नहीं, मैं कह भी रहा हूँ लोग बागों से कि मुझे जो अंग्रेजों के ज़माने से पहले मनुस्मृति थी वो मुझे उपलब्ध कराएं, तो मैं इन लोगों के और भी सवालों के जवाब अच्छे से दे पाऊँगा, समझ रहे। लेकिन ये एक बात से मैं प्रभावित हो गया भाई कि सुनील अस्ते ने खुद स्वीकार किया कि साहसी मनुवादी, साहसी निडर और दमदार व्यक्ति होते हैं जो गोली और तलवार से भी नहीं जलते, बाकी जूते से तो क्योंकि आप सभी को बता दूं कि जूता असभ्यता का प्रतीक होता है, निष्ठा का प्रतीक होता है, समझ रहे। तो ये सम्मान के लिए कोई व्यक्ति 4 गोली तो सीने पे खा लेगा, लेकिन जूते से कौन लड़ाई लड़ता मेरे भाई। अगर जूतों से लड़ाई लड़ी होती तो हो गया भाई, विश्व शांति में हो गई, सब कुछ हो गया। पहला लिए सब। और सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले हमारे दामोदर मंडल जी, बिल्कुल। और साथियों ये भ्रम फैला रहे हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब जी की प्रतिमा लगनी है, तो वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो दूसरे लोगों के द्वारा, अनिल मिश्रा जी के द्वारा, तो वो कह रहे हैं कि वहां पर मनु महाराज जी की वो लगाई जाए मूर्ति। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि वहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मनु महाराज जी को लेकर वहां पर है बाबा साहब जी की मूर्ति प्रतिमा को लेकर और सर BN राव जी। तो सबसे बड़ा झूठ। और ये इतना असभ्य तक बोल रहे हैं कि जूते तक मारने के लिए बोल रहे हैं, इतना असभ्य। साथियों अगर मैंने मतलब मनुस्मृति को सही से पढ़ लिया होता, मेरे पास उपलब्ध होती ना, तो मैं आज ही के दिन FIR करवा देता। किसी भी भरे मंच से खड़े होकर सार्वजनिक स्थान पर आप किसी ऐसे महान व्यक्ति के लिए आप जूते चप्पल की, और ये बताते हैं कि उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें ऐसा लिखा, तो लिखा, कल के दिन मैंने किताब लिख दूं कुछ भी तो क्या मान लेंगे आप? क्या वो लागू है इस देश में कहीं से भी? है क्या? कुछ भी नहीं है भाई, बहुत से लोगों के पास तो है भी नहीं।
किताब भी नहीं है कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, क्योंकि किसी को लेना ही देना नहीं उतना। लेकिन ये लोग राजनीति चमका रहे हैं सिर्फ नफरत फैलाने के लिए एक दूसरे से, समझ रहे मुझे तरस आता है और सच कहूँ तो दया भी आती है अपने बहुजन वर्ग के लोगों पर, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों पर, कि जिन्हें आज किताब लेके आगे बढ़ना चाहिए उन्हें जूते चप्पल पकड़ाए जा रहे हैं। जूते चप्पल पकड़ने वाले व्यक्ति कहाँ जाते हैं? जेल में। और जो कलम किताब पकड़ते हैं वो बड़े बड़े अधिकारी अफसर बनते हैं, जेलर तक बनते हैं, समझ रहे। लेकिन जहाँ पर एक तरफ हम इसलिए प्रयत्नरतन है कि समानता लाई जाए, लोगों को मजबूत किया जाए शिक्षा से, रोजगार से, लेकिन यहाँ पर तो भाई मनु के पीछे पूरी मतलब दामोदर मंडल जी की यात्रा, संकल्प यात्रा पूरी मनु महाराज के ही पीछे चली गई, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई जबकि इन लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला भाई। अगर सच में आप बाबा साहब जी को मानते हो तो आपको बता दूं कि बाबा साहब जी को गांधी जी ने बोला था कि आओ हम आपको मंदिरों में एंट्री दिलवाते हैं, आओ हम ऐसा करवाते हैं। तो बाबा साहब जी जानते थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला हमारे बालक का, हमारे बालक का होगा शिक्षा से। और जब वो सिर्फ शिक्षित ही नहीं बनेंगे, जब वो अधिकारी, मंत्री, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, समझ रहे, तभी हमारी समाज का उद्धार होगा और तभी समानता आएगी। लेकिन साथियों ये लोग, ये पूरी मंडल जी की आप लोगों को ब्राह्मण, भगवान इन्हीं सब में फंसा के रखेंगे और आप भटके रहेंगे हमेशा। बिल्कुल आप सभी साथियों यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने, बिल्कुल। और मैं आप सभी से कहूँगा, अपने साथियों से, कि मुझे मनुस्मृति दिलाने का कष्ट करें, बिल्कुल।